सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है हेमलता बिष्ट और स्वागत है आपके देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। तो दोस्तों, मेरे हो गई नई दिन की शुरुआत और नई दिन की शुरुआत सुबह के 8 बजे से हो रही है और नाश्ता पानी भी हो गया है और मैं हो चुकी हूँ खेत जाने के लिए रेडी। तो आज से मैं भी गुड़ाई शुरू करती हूँ। वैसे मैंने धान नहीं बो रखा है, मंडुआ और सोयाबीन मतलब भट्ट वगैरह बो रखे हैं। तो अभी मैं जा रही हूँ दूसरे वाले घर, जो उधर का गौशाला है मेरा, जहाँ से हमारा गांव दिखता है। तो उधर वाले खेत में जा रही हूँ, काफ़ी दूर है वो खेत। तो उस वाले खेत में जा रही हूँ। यहाँ से तो बहुत हरा दिख रहा है, पता नहीं क्या हो रखा है उसमें, वो पता नहीं है। और अभी सोयाबीन भी छोटे होंगे, पर फिलहाल मैंने कहा देख के आती हूँ कि क्या क्या हो रखा है उसमें। तो चलती हूँ दोस्तों और आपको भी ले चलती हूँ। और मौसम की बात करूँ तो बादल लग रहे हैं, कभी किसी टाइम तेज़ वाली धूप लग रही है। तो देखते हैं कि किस तरह का मौसम होता है। यह कंडी सिल रखी है मैंने, इसमें कुछ नहीं लेके गई क्योंकि आयुष रो रहा था तो गोबर लेके नहीं गई। तो चलती हूँ दोस्तों। तो दोस्तों सब लोग खेत में लगे पड़े हैं और धूप भी इतनी जल्दी आ रही है ना आजकल। ठंडियों के टाइम पर तो आती नहीं और आजकल इतनी जल्दी आ रही है। और जैसे 8 बजे चले जाते हैं खेत में, 9 बजे 10 बजे तक घर आ रहे हैं क्योंकि इतनी गर्मी पड़ रही है ना। तो मैं भी जल्दी से चलती हूँ। मेरी जेठानी लोग भी गए हैं वहाँ। वो पहले जो हमारा उधर वाला गौशाला है वहाँ घास रखा है, तो पहले घास लेके आएंगे, उसके बाद गुड़ाई करेंगे। तो चलती हूँ मैं और यहाँ के लोगों को दिखाती हूँ जो खेत में लगे पड़े हैं। तो वहाँ वाले गौशाले वहाँ का गौशाला है जो दिख रहा है, यहाँ से वहाँ जाना है मैंने। और बाकी ये सब लोग खेत में लगे हैं। तो फाइनली दोस्तों पहुँचने वाली हूँ मैं खेत में। और यहाँ हमारी बड़ी जेठानी जी डाल रही है धनियाल बोलते हैं, मतलब धनिया बोलते हैं हम अपनी भाषा में। तो बोला जाता है ना कि एक धनिया 7 कुदाल के बराबर होता है, क्योंकि उस पर बड़े बड़े वो बने रहते ना, घांग बोलते हैं उसको हमारी भाषा में, तो उसके बराबर होता है। तो ये दोस्तों पहाड़ों में कुछ इस तरह से मेहनत करके काम होता है, बिना मेहनत के कुछ नहीं। तो दिखाती हूँ मैं आपको कि दीदी जी कैसे धनियाल डाल रही है। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारी बड़ी जेठानी जी और ये उनका लड़का ऐसे धनियाल डाला जाता है पहाड़ों में। बहुत मेहनत का काम है भाई। और वीडियो में देखने के लिए आसान लग रहा होगा, लेकिन आसान है नहीं। जैसे बैल लगाते हैं ना जोर, ऐसे ही जोर लगाना पड़ रहा है। ये देखिए कुछ इस तरह से। तो इनके खेत में मंडुआ बो रखा है दीदी ने, लेकिन झंगोरा हो रखा है, उग रखा है। और ऐसा होता ना कि जैसे पिछले साल का झड़ रहा होगा और इस बार जमता है, पता नहीं ऐसा क्यों होता है। और मैंने अपने खेत में सोयाबीन बो रखा है, लेकिन दोस्तों यहाँ ओ माय गॉड यहाँ क्या हो रखा है मैं तो बता भी नहीं सकती हूँ। झंगोरा भी नहीं, पिछले साल का झंगोरा, उसको सौ बोलते हैं। कुछ किसी काम का नहीं आता, घास चलाओ किसी काम का नहीं आता है। और ये देखिए ऐसा लग रहा है तो दोस्तों यहाँ देखिए ये मतलब ये किसी काम का नहीं आता, सिर्फ घास के काम का आता है। पिछले साल 1-2 सालों का वो गिरा होगा ना यहाँ बीज, तो वो हो रखा है। बाकी मैंने यहाँ रेंस और सोयाबीन मतलब दाल बो रखी थी। तो कुछ पेड़ हो रखे हैं, जैसे ये है पेड़ दाल का, ये है और ये है। और बाकी हमारी जनता पार्टी भी आ चुकी है, शुभम, रुचि और तनु। और इधर जेठानी जी भी लगी पड़ी है। और इनके खेत में भी कुछ दाल हो रखा है, बाकी सारे खरपतवारी हैं। तो चलो करते हैं गुड़ाई। यहाँ तो ज़्यादा सेना है, मुझे भी जल्दी निपटाना पड़ेगा। और पानी की बोतल देखिए, हम बिना खाना खाए और बिना पानी लिए कहीं नहीं जाते हैं। तो ये देखिए जल्दी गुड़ाई शुरू करते हैं दोस्तों, क्योंकि उधर वाले जो हमारा उधर का गाँव है वहाँ धूप आ गई है और यहाँ भी धूप नहीं आई। तो जब तक धूप नहीं आती है तो तब तक गुड़ाई करते हैं। उसके बाद धूप आने के बाद तो हम धूप सहन नहीं कर पाते हैं, उसके बाद चलते हैं घर। तो पहले मौसम दिखाती है यहाँ से, उसके बाद तो ये देखिए दोस्तों उधर आ गई है धूप। तो दोस्तों करते हैं काम शुरू। और ये पूरा निकालना पड़ेगा, सिर्फ सोयाबीन वगैरह रखना पड़ेगा। तो दोस्तों ये देख सकते हो अभी खेत ऐसा हो रखा है, और इसको गोड़ने के बाद दिखाऊंगी मैं कि कैसा दिखता है। एकदम हरा हो रखा है अभी, ये देखिए।
और उसके बाद पूरा जब इसकी गुड़ाई कर दूंगी मैं, उसके बाद आपको खेत दिखाऊंगी। ये देखिए इतना ये जेठानी जी का है। इनके खेत में भी देखो कैसा हरा लाल पीला हो रखा है। और जब ये उनकी गुड़ाई कर देंगे इसकी, उसके बाद दिखाऊंगी। तो दोस्तों थोड़ा बचा है और जेठानी लोगों ने अपने खेत की गुड़ाई कर ली है। अब ये यहाँ आ गए हैं क्योंकि मेरा भी थोड़ा बचा है, तो उन्होंने कहा कि साथ में चले जाएंगे घर। और धूल इतना हो रहा है ना खेत में, क्योंकि बारिश नहीं है, इसके कारण कपड़े ऐसे हो गए ना, ये देखो। और सारे इनके आँखों के पलक पे भी ना पाउडर लाइनर, ऐसा लग रहा है लाइनर लगा दिया होगा, काजल। ये तन्नू है ना, ये गोरी है, तो इसके आँख में तो ऐसा लग रहा है कि क्या ही बताए। और कपड़ों का हाल हो गया बुरा। तो फाइनली दोस्तों कर ली हमने सारे खेत की गुड़ाई। और क्योंकि थोड़ा बचा था मेरा, तो जेठानी लोगों ने कहा कि साथ में जाएंगे, तो थोड़ा उन्होंने मेरी हेल्प करी। वो आज 3-4 आदमी थे, मतलब 2 थे, तन्नू और उनकी भतीजी है ये, तो वो भी आ रखी है यहाँ। तो उन्होंने पहले गुड़ाई कर ली थी। और मतलब एक ही खेत है बड़ा, तो इसमें 2 हिस्से हो रखे हैं। उधर जेठानी जी का है, इधर मेरा है, तो बस छोटा ही है। और इतना ज़्यादा मतलब खरपतवार हो रखा ना इसमें, हमने जितना भी हो रखा था सारा निकाल दिया है। और गुड़ाई करने से पहले कितना हरा लग रहा था, और अब ऐसा लाल दिख रहा है खेत जैसे अभी हल लगाया होगा। और मतलब इसमें मैंने सोयाबीन और भट्ट के वो बीज बो रखे हैं, तो उसको भी गोड़ना पड़ता है ताकि मतलब जो ये घास है उसकी वजह से जो ये सोयाबीन और भट्ट के बेल होते हैं ना, वो खराब ना हो। तो इसके चक्कर में इसको पूरा झाड़ को निकालना पड़ता है। और फिर दोबारा इसकी गुड़ाई होती है, कुछ दिनों बाद और आएंगे, फिर कुछ दिन बाद देखना फिर ऐसा ही हो जाएगा खेत। पता नहीं चौमास के टाइम पे ऐसा ही होता है। तो अभी दिखाती हूँ खेत का। तो ये देखिए दोस्तों, पहले खेत कैसा दिख रहा था और अब कैसा दिख रहा है। और देखो खेत में कितने आदमी आ रहे हैं। उतना बड़ा खेत नहीं है जितने आदमी आ रखे यहाँ। और उधर किसी का है और इधर है दूसरी जेठानी जी का। तो ये देखिए, तो चलते हैं आप। नहीं, वैसे अभी 9:30 हो रहा है, मतलब 8 बजे लगभग हम आए थे, तो बस 1 घंटे में हमने इसकी गुड़ाई कर ली है। तो छोटा था खेत, इसके चक्कर में जल्दी इसकी गुड़ाई हो गई है। तो अब चलते हैं। और धूप इतनी तेज़ लग रही है और कपड़े ऐसे हो गई ना, और इतना धूल हो गया, हाथों की हालत कुछ इस तरह की हो गई है। और धूप के चक्कर में ना, और शकल में बज गई है 12, ऐसा हो गया है मुंह धूल की वजह से। और धूप इतनी तेज़ लग रही है ना, ऐसे जलन सी हो रही है। और जेठानी जी यहाँ पर मतलब वो निकाल दिया है, ऐसे में पता चले जाएगा कि इधर हमारा है और उधर दूसरी जेठानी का है। तो ऐसे में मतलब पता चल जाता है कि उधर इनका है, उधर हमारा। क्योंकि यहाँ बीच में वोड़ बोलते हैं ना, एक पत्थर लगा रखता है, उसको बोलते हैं वोड़, उसे भगवान मानते हैं हमारे इधर। तो मैं वो दिखाती हूँ। ये है वोड़ बोलते हैं इसको। ऊपर है जेठानी लोगों का, मतलब जेठानी जी का है खेत, और इधर है मेरा। और ये है दूसरा वोड़, इधर से किसी और का है और इधर हमारा है। और इसको हमारे यहाँ देवता मानते हैं, इसको निकाला नहीं जाता है। अगर किसी ने इसको निकाल दिया ना, तो इतनी गाली पड़ेगी ना कि क्या ही बताएं। कल ऐसी लाल पीली हो गई। और कमीज मैंने उतार दी थी खेत में आते समय, क्योंकि इतनी गर्मी हो रही है ना कि कमीज क्या ऐसे कपड़े पहनने, मतलब वो हो रहा है, कपड़े ऐसे आग से लगा रहे हैं अपने शरीर पे। तो चलते हैं। और जेठानी लोगों ने यहाँ से घास भी निकाला है, तो ऊपर वाले रास्ते से चलते हैं, वो घास लेके जाएंगे। और इस पर भी हमने घास रखा है। और जो दूसरी जेठानी यहाँ धनिया डाला था, तो ऐसा होता है, ऐसा लग रहा है कि कुदाल से इसकी गुड़ाई कुछ इस तरह से दिखता है। धनियाल की मदद से इसको ऐसा किया, मतलब बोलते हैं कि कुदाल से धनिया डालने में फ़ायदा है। आपको बताया कि धान तो है नहीं हमारा, तो 2 मतलब, और जो यहाँ खेत है मेरे, तो उनमें मैंने मंडवा बो रखा है। तो मंडवा तो अभी छोटा हो रखा है, तो जब वो बड़ा हो जाएगा तो उसकी गुड़ाई भी करूँगी, वो भी आपको दिखाऊँगी। तो कुछ दिन बाद उसकी गुड़ाई भी करूँगी। और अभी तो मुझे घर का कुछ काम करना है, क्योंकि कुछ मतलब अगले महीने हमारे घर में कुछ होने वाला है। तो आप ब्लॉग के माध्यम से आपको पता चल ही जाएगा, मैं अभी नहीं बताऊंगी। तो कुछ होने वाला, वीडियो देख रहे होंगे हमारी, तो आप जान जाओगे। तो डेली पूरी वीडियो देखिए और इन्जॉय कीजिए। तो अभी तो चलते हैं। और इन्होंने घास लेके जाना भाई, और इतनी गर्मी में ना जाने का भी मन नहीं कर रहा है। दोस्तों रुचि और तनु और मेरी जेठानी लेकर आ रहे हैं घास।
इन्होंने यहाँ रखा था इस वाले गौशाला में। तो देखो रुचि का सूट देखो, ये देखो रुचि के साथ। दोस्तों यहाँ पर से मैं लेके जाऊंगी रुचि की छोटी सी भारी, मतलब स्वेटी बोलते हैं इसको, क्योंकि रुचि यहाँ रास्ता ऊपर आने को है ना, तो बेकार हो रहा होगा, तो मैंने कहा चल मैं लेके जाती हूँ। और इतना हल्का हो रहा ना ये। तो दोस्तों ये देखिए यहाँ पर से ये जाएंगे गौशाला और मैं जाऊंगी घर। और आज ना मौसम ऐसा हो गया कि पता नहीं कितनी भयंकर वाली बारिश आएगी, पता नहीं है अभी, और मौसम का कोई भरोसा नहीं है। हाँ, बादल तो इतने गरज रहे हैं कि शायद बारिश हो सकती है। और आज तो सुबह से उसने अपना मूड बना दिया बारिश का। तो मैं तो भगवान से ये कह रही कि काश अगर बारिश आ जाती तो थोड़ा राहत मिल जाती, क्योंकि काफ़ी दिन से बारिश नहीं आई है। और बारिश का नाम मतलब बादल गरजने शुरू हो नहीं रहे और तूफान पहले ही उतर आ जा रहा है, पता नहीं क्यों। और इस तूफान के चक्कर में बादल सारे उड़ के फिर बारिश नहीं होती है। तो देखते हैं मौसम क्या क्या करता है। पहुंच चुकी हूँ मैं भी घर पे, तो अब मैं भी खाना वाना बनाने की तैयारी करती हूँ। और टाइम 10 बजने वाले हैं। तो अभी का मौसम तो अच्छा लग रहा है, बिना धूप के अच्छा लग रहा है। तो पहुँच चुकी हूँ मैं घर पे। और मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं वो भी दिखा। चलो हेलो प्रणाम। क्या कर रही है? ये चूड़ी पहन रही है। क्या खा रही है? क्या पी रही है? भयंकर वाला तूफान चल रहा है। और क्या बोलते हैं उसको, मैं बनाती हूँ खाना और पहले नहाती हूँ। हेलो हम मुड़ गए। प्रणाम प्रणाम। में बारी है ऐसे बोल दोस्तों, बारिश आने वाली है। बारिश आ रही है और हवा चल रही, बोलो ठंडी 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 हवा चल रही है। और ऐसे बोलो मुझे बुखार आ रखे थे कल रात से। हाँ चलो चल हवा में उड़ जा। तो मैं भी ऐसी हालत हो रही ना, मेरे धूल हो रखा मिट्टी से। तो मैं भी अब नहाती हूँ और पहले खाना बनाती हूँ, उसके बाद नहाती हूँ। और तूफान तो चल ही रहा है, तो देखती हूँ उसके बाद। दोस्तों अभी जाके कर रही हूँ ब्लॉग शूट। उसके बाद घर में आई, कपड़े धोए, नहाई, खाना बनाया, खाना खा के अब जाके आराम मिल गया है, रेस्ट कर रही हूँ अब। तो अब जाके कर रही हूँ ब्लॉग शूट। और उसके बाद तो आपने देखा होगा मौसम कितना ख़राब हो गया था। अब मैंने सोचा कि बारिश आ ही जाएगी, और तूफान भी चल रहा था, तो मतलब फिक्स नहीं था कि आएगी नहीं आएगी, लेकिन मौसम ऐसा हो गया था कि सच में आ जाएगी आज बारिश, इतना गरज रहा था। लेकिन अभी ना ऐसी उमस हो रही है, हालत ख़राब हो रही, कमरे में रहने का भी मन नहीं है, कमरे में रहने का भी मन नहीं है। और इतनी खतरनाक वाली धूप लग रही है ना, आइस मत कर। तो कपड़े भी धुल चुके हैं मेरे, और भयंकर धूप देख सकते हो आप। तो मैं भी अब सो जाती हूँ, अब करना भी क्या है, और फिर शाम को देखते हैं क्या क्या होता है। तो आज का ब्लॉग भी कुछ इस तरह से रहा। तो अभी का मौसम दिखाती हूँ आपको। और यहाँ पर खड़ी हूँ ना मैं, भले छाया में खड़ी हूँ, लेकिन ऐसा लग रहा है गर्मी ऐसे मार रही है चपाट जैसे, इतनी तेज़ लग रही है ना। तो हमारा ऐसा हाल हो रहा है ना दोस्तों। तो शहरों में रहने वालों का क्या हाल हो रहा होगा, तो उसका तो अनुमान भी नहीं लगा सकती भाई। जब मैं आयुष हुआ था ना दिल्ली में, मतलब वो मेरे पेट में था, तब मैं दिल्ली थी, तो तब की याद है भाई मुझे। पता, मैं चुन्नी को भिगा के फिर उसको ऐसे लेके फिर पंखे के नीचे सोती थी। ऐसा मतलब मैं बता नहीं सकती कि क्या फील करती थी मैं उन दिनों। और अब तो गांव में तो फिर भी ऐसा है कि ठंडा है पानी, नहाओ धो, अच्छा है। लेकिन वहाँ तो ऐसा भी नहीं है, पर क्या करें दोस्तों, अब फिर भी लोग शहरों को भागते हैं, तो वो उनकी प्रॉब्लम है। तो बस दोस्तों अभी का मौसम दिखाती हूँ, कितना भयंकर वाला धूप।